अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आपके लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक वीडियो है। तो रूल 17 पे इस पे क्या है ना, बहुत कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और जो कुछ कोई यूट्यूबर्स देते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन मैंने देखा। वो बच्चों में फैला रही कि ये डिस्क्रिमिनेशन है स्टूडेंट्स के साथ। तो मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसे ओएम के साथ बेनिफिशियल है ओएम के लिए। आ जाओ हम देखते हैं। देखो, मानो अगर हमारे पास जीएमसी, देखो पहले आप बोलते हैं कि जी रूल 17 से ओएम की सीट खाता है कोई कैटेगरी वाला। नहीं, रूल 17 नहीं, रूल 17 कुछ और है। ओएम की सीट तो ओएम इज नॉट ए कैटेगरी, इट इज़ लाइक कि मतलब अगर किसी के पास, अगर किसी कोई मेरिट में आएगा ना, टॉप 180 हमें बॉयज़ लेने हैं, जितने भी वहाँ पे कैटेगरी के हो कोई भी हो, वो ओपन मेरिट की सीट लेंगे ही लेंगे क्योंकि वो मेरिट में है। अब ईडब्ल्यूएस क्यों नहीं लेता? क्योंकि वो ऑलरेडी है ना 50% ओएम के लिए रखना था, उसमें से 10% ईडब्ल्यूएस ऑलरेडी लेता है 50% में से। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन 50% रखना था ओएम के लिए, उसमें 10% लेता है ईडब्ल्यूएस। वो पहले ही इसकी सीट्स लेता है और वो फिर इस पर रूल 70 में इसलिए नहीं आता क्योंकि वो नहीं ले सकता ना फिर ओपन मेरिट की और सीट्स। तो इससे क्या होगा, कैटेगरी वालों को तो देनी ही पड़ेगी सीट्स। अगर उनको मतलब हम देखें कि अगर उनको ओएम से ज़्यादा ही पहले ही सारे बच्चे मिल गए तो फिर उनका तो कट ऑफ ऊपर चला जाएगा। उससे तो वो नहीं होना चाहिए ना, उनके लिए रिजर्व रहती है सीट्स। ठीक है, तो क्या होगा रूल 17 में? क्या होगा अगर रूल 17 में अगर देखिए, अगर माने 3 कॉलेज हमारे पास, जेएमसी श्रीनगर है, हमारे पास सिकमस है, जेएमसी हंदवारा है, तो यहाँ पे ओएम की 5 सीट्स है, सिकमस की 5 और हंदवारा की 5, और आरबीआई की रिजर्व अपनी 2 सीट्स है, 2 सीट्स है और 2 सीट्स है। ठीक है, अभी क्या हुआ तो 5 तो लेने ओएम, उसमें अगर कोई आरबीआई वाला भी आएगा वो ओएम की सीट लेगा और जेएमसी श्रीनगर लेगा विदाउट एनी रूल 17, कुछ नहीं होगा उसमें। तो अगर देखें रैंक, अगर हमारे पास देखा फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये वाला पहली रैंक वाला ओएम था, सेकंड आरबीआई, तीसरा ओएम, और 5 पे यहाँ पे 2 आरबीआई ऑलरेडी आए। तो इन दो को तो जीएमसी श्रीनगर कहीं पे लिस्ट में नहीं लिखे होगा कि इनको इसमें रूल 17 से सीट मिली, नहीं, इनको ओपन मेरिट में सीट मिली जीएमसी श्रीनगर, दैट्स इट। तो इनने ले ली तो 5 रैंक्स। अब जो है ना, यहाँ से देखो, अगर ये 6th रैंक वाला है ना, 6th रैंक वाला ओएम था, ओएम को मिलना था 5 रैंक से, अब इसको मिलेगा सिकमस, तो ठीक है, इसको मिला सिकमस। अब 7 रैंक वाला जो था आरबीए, तो इसने क्या किया, ये ओएम की सीट तो लेगा, तो सीट जो होगी सीट, तो क्या देखो अभी तक हमने, तो इस आरबीआई वाले ने क्या ली, जीएमसी श्रीनगर की सीट ली रूल 17 के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने तो इन दोनों को सिकमस मिलना था लेकिन उन्होंने लिया जीएमसी श्रीनगर। इससे फायदा किसको आया, ओएम को, क्योंकि यहाँ पे ओएम 1 2 3 4 5, ये 11-12 वाले को क्या लेना था। अगर इन दोनों ने भी सिकमस लिया होता तो इन 11-12 वालों को क्या देते ये जीएमसी हंदवारा, तो इनके साथ क्या होता है थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट। तो अभी तो कम से कम इनको सिकमस तो मिल गया, इनको सिकमस में इससे क्या फायदा है, ओएम को ही इस सिकमस की सारी। अब ये जो सिकमस की ये जो 2 आ रही है, जीएमसी श्रीनगर लिया, इनके बदले आरबीआई के लिए रिजर्व रहेंगी कौन सी, लास्ट वाले कॉलेज हंदवारा कॉलेज, इनके लिए यहाँ से 2 सीट्स, हंदवारा से ओएम की सीट्स 2 काटेगी। लेकिन अभी भी थोड़ा सा मुश्किल है ओपन मेरिट के, लेकिन फिर भी टॉप कॉलेज जो है ना ओपन मेरिट के लिए रह गया, क्योंकि इन्होंने सीट कहाँ से ली, आरबीआई 2 वालों ने रूल 17 का इस्तेमाल करके जीएमसी श्रीनगर। अगर ये नहीं लेते, अगर रूल 17 होता ही नहीं, ये भी इनको भी सिकमस लेना पड़ता है, इसने भी सिकमस, तो सिकमस यहाँ पे बंद हो जाता, इन दोनों को जीएमसी हंदवारा लेना पड़ता। तो इस हिसाब से कुछ यूट्यूबर्स जैसे बोल रहे थे कि रूल 17 इस ओपन मेरिट की सीट लेगा आरबीआई, ऐसा नहीं, वो तो देनी ही पड़ेगी, वो तो हर किसी स्टेट में होगा, वो मैं दिखाऊंगा स्टेट में कैसे होता है। वहाँ पे भी ये रूल 17, वहाँ पे रूल 17 में कुछ और रूल्स होते हैं उनके अपने स्टेट के हिसाब से, तो उस पर भी हम बात करें। अभी मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा, तो अभी वेट करें आप। तो ये देखिए आप गाइस, तो ये मैं लेके आया हूँ जो हमारे स्टेट का प्रीवियस ईयर का प्रोविजन सिलेक्शन लिस्ट था। इसमें अगर आप देखें, देखो यहाँ पे जो है, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो कैटेगरी है रैंक 22 पे आप देखो, यहाँ पे इसको आरबीआई है रैंक 20, लेकिन इसको आरबीआई फीमेल है ये, तो इसको एमबीबीएस मिला जिनसे विदाउट रूल 70 का कहीं यूज़ नहीं है, क्योंकि इसको ओपन मेरिट की सीट मिली है, क्योंकि ये ओपन मेरिट में था। उसको देखो, अब रूल 17 कहाँ पे आएगा, जैसे मैंने बोला रूल 17 कहाँ पे आता है, अगर उसको अपने से जो यहाँ पे ओपन मेरिट में कोई कॉलेज मिल रहा है उससे बेटर कॉलेज चाहिए, वो आरबीआई की सीट लेगा और आरबीआई को वहाँ से लोवेस्ट कॉलेज की सीट मिल जाएगी ओपन मेरिट से। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पे आरबीआई को ओपन मेरिट में मिली है, ओपन सीट तो मिली है, कैटेगरी सिलेक्टेड इस पे ओपन मेरिट में मिली है, लेकिन रूल 17 से इसको मिला है जेएमसी श्रीनगर। ठीक है, देखो इसके नीचे जो है ना, इसके नीचे जो भी ओएम का बच्चा है उसको जेएमसी सिकमस श्रीनगर मिला है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी ओएम बच्चों को, यहाँ पर 71 रैंक वाला ओएम मेल इसको मिला है सिकमस श्रीनगर, लेकिन यहीं पे आरबीआई मेल जो है इसको मिला है जेएमसी। इसने कैसे आरबीआई रूल 17 से इसको मिला है, देखो ये लिखा है रूल 17 से, रूल 17 से मिला है यहाँ पर इसको। अब जो सिकमस का जो सीट बचेगी, जो सिकमस मिलनी थी उसको, वो किसको मिलेगी, ओपन मेरिट को, उसको इसने कौन सा लिया है, जेएमसी श्रीनगर। और जो कैटेगरी को कौन सा मिलेगा, लोवेस्ट कॉलेज। तो सीट अब ये देखना है कि ये कश्मीर में ये क्या ओपन मेरिट की। देखो अब मैं आपको आसाम का सिलेक्शन लिस्ट दिखाऊंगा, एक सेकेंड। तो ये देखो यहाँ पर
यहाँ पर देखो पहली सीट जो है ना ये EWS कैटेगरी, यहाँ पर देखो इसको कोटा मिला है किससे, अनरिजर्व से, इसको गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज मिला है अनरिजर्व से। वहाँ पे EWS को भी मिलता होगा, वो उनका अलग है। तो यहाँ पे देखो OBC, यहाँ पे देखो ये वाला OBC MOC NCL, इसको कौन सी मिली है, कोटा मिला है अनरिजर्व। तो यहाँ पर भी इनको भी अनरिजर्व सीट, ये तो हर जगह है। और यहाँ पे रूल 70 से क्या होगा, इसको बेटर कॉलेज मिलेगा, और जो उस वो जो कॉलेज था सिकमस या कोई भी, वो ओपन मेरिट के लिए रहेगी। तो इस हिसाब से तो मुझे तो लगता है कि ये फ़ायदा ही है ओपन मेरिट के लिए, नुकसान नहीं है।